अगर आप क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहे हैं जो 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। आप सभी को वीडियो शुरू करने से पहले एक बात की जानकारी दे दें, यदि आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबको पता होना चाहिए कि आपके एनसीईआरटी सिलेबस में इस बार काफ़ी परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन होने के बाद आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिसके क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में अगर आए तो अच्छे से कर लें। तो इस वीडियो में हम पूरा जो है छांट कर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक या कहिए इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। इतना कर लेने के बाद आपको लगभग 70 में 70 नंबर जरूर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम यहां पर आपको बताना चाहेंगे पहला पार्ट हमारा है अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पार्ट का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान से सुनिए। पहला रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में कौन कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता रहा हूँ। संयोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, उभय अपघटन अपक्रिया, आक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। इन सबको अच्छे से क्लियर कर लेने के बाद आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा दो टॉपिक हम इसमें और आपको शामिल करके बता दे रहे हैं। एक आपका विकृत गंधिता और दूसरा संक्षारण। ये आप करके जाइएगा, निश्चित तौर पर इससे जितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे आप सब लोग जरूर कर लोगे। और हमारे चैनल पर सभी मतलब कि क्या कहते हैं चैप्टरों के पहले बहुविकल्पी प्रश्न, फिर अति लघुत्तरी, फिर लघुत्तरी, विस्तृत उत्तरी प्रश्न आपको मिलते जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा। अब हमारा दूसरा अध्याय आता है जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। अध्याय का क्या नाम है? अम्ल क्षारक एवं लवण, जिसमें हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अतिरिक्त भी जो टॉपिक है मैं उसको आपको ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहला इसमें से किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये प्रश्न आपके ऑप्शनल में या एक नंबर के प्रश्न में आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको अम्ल की परिभाषा, क्षारक की परिभाषा, लवण की परिभाषा अच्छे से क्लियर कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, अम्ल, क्षारक और लवण की परिभाषा बहुत अच्छे से क्लियर जरूर करके आपको जाना है। इसके बाद पीएच स्केल, जो पीएच पैमाना है उसको क्लियर करके जाइएगा, उसकी परिभाषा क्लियर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ ये क्लियर करिएगा कि किस विलयन का पीएच मान कितना होता है, अम्लीय विलयन का कितना होता है, क्षारीय विलयन का कितना होता है, उदासीन विलयन का कितना होता है, जल का पीएच मान कितना होता है। ये सारी चीज़ें करके जाइएगा। और यहाँ एक चीज़ और इंक्लूड करिए, एक चीज़ और यहाँ पर शामिल करिए, वो चीज़ आपका है सूचक, प्राकृतिक सूचक जो है, कृत्रिम सूचक, सबके बारे में अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। फिर विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबके निर्माण की विधि, सबके भौतिक गुण, सबके रासायनिक गुण और सबके उपयोग आप जरूर क्लियर कर लीजिएगा। और मैं इस पर स्पेशल वीडियो आपको जरूर 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 प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अगले पार्ट का नाम है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु में हमें ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें करना है। ज्यादातर प्रश्न यहीं से आते हैं। इसके अतिरिक्त जो आएगा मैं बोल दूंगा, आप अपने किताब या कॉपी में टिक लगा लीजिएगा। धातु एवं अधातु में अंतर आप जरूर याद करके जाएंगे। अंतर का जो आधार होगा वो भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म होगा। मतलब इसके कम से कम 5 भौतिक गुण जो इंपॉर्टेंट वाले हैं याद कर लीजिए, और इसके 5 जो है भौतिक गुण। तो ये भौतिक गुण का अंतर हो जाएगा। फिर रासायनिक गुणों का अंतर आप दे दीजिएगा तो अंतर हो जाएगा। और साथ ही साथ इनकी दोनों की परिभाषाएं अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। परमाणु संख्या 1 से 20 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सभी को आने चाहिए। उनके आयन में परिवर्तित होने वाले जो है प्रक्रियाओं का जो है कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। फिर संक्षारण और धातु का अम्ल से अपक्रिया आप जरूर क्लियर करके जाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हमारा टॉपिक आ जाता है कार्बन एवं उसके यौगिक। यहां पर हमें संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अच्छे समझना है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार को समझना है, आईयूपीएसी नामकरण बहुत अच्छे से क्लियर करके जाना है, साबुन और अपमार्जक की क्रिया को आपको अच्छे से समझ के मतलब जाना ही जाना है। ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बाकी जब मैं ये चैप्टर का क्वेश्चन लाऊंगा तो आप खुद ही देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। हमारे चैनल पर आपको सारे वीडियोज़ बहुत अच्छे मतलब की क्वालिटी में कंटेंट के साथ भी मिलेंगे, और पिक्चर क्वालिटी भी तो ठीक ठाक रहेगी। इसके बाद आपका 5वां अध्याय जैव प्रक्रम का। पोषण और पोषण के प्रकार जरूर
जरूर जरूर जरूर करके जाना। और साथ ही साथ आप जो है मानव में पोषण जो है, जैसे यहाँ जीव में पोषण लिखा है, अमीबा में पोषण लिखा है, इसके साथ साथ मानव में पोषण आप याद करके जाइएगा। मानव का आहार नाल पूरा अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। मनुष्य में मुख में क्या कैसे पाचन होता है, आमाशय में कैसे पाचन होता है, छोटी आंत में कैसे पाचन होता है, इन सबको भी क्लियर करके आप जरूर जाइएगा। फिर आता है एक चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क के बारे में पूरी अच्छी समझ आपके पास होनी चाहिए। पादपों में समन्वय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। हार्मोन और हार्मोन के प्रकार, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ कि लिख कर ले लीजिए, यहाँ से प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है आपका जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, तो इसमें जनन की परिभाषा, जनन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आप क्लियर कर लीजिए और जनन के प्रकार। फिर बहुखंडन, द्विखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन, कायिक प्रवर्धन, ये तो आपको क्लियर करके ही जाने हैं क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जीवों में जनन की जो प्रक्रिया है, जैसे पौधों में जनन और जो है मनुष्य में जनन जो होता है, वो आप सभी लोग क्लियर करके जाइएगा। फिर हमारे पास 8वां पाठ आता है आनुवांशिकता। क्या आता है? आनुवांशिकता। इसमें ये 3 टॉपिक से प्रश्न लिए जाएंगे। आनुवांशिकता सबसे पहला चीज़, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। लिंग निर्धारण आपको यहाँ पर समझना होगा और यहाँ मेंडल का प्रयोग, मेंडल के 3 प्रयोग हैं और तीनों प्रयोगों को अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। बहुविकल्पी प्रश्न में ये चीज़ आपके पूछे ही जाते हैं। अब आ जाता है फिजिक्स का आपका टॉपिक, जो कि आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पर डिपेंडेंट है, जिसमें गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के प्रकार तो क्लियर करना ही होगा। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। साथ ही साथ समतल दर्पण को भी आप पढ़कर जाइएगा। फिर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ लेना। लेंस के प्रकार पढ़ लेना। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ लेना। दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र और चिन्ह परिपाटी पढ़ लेना। अपवर्तनांक और लेंस की क्षमता भी अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। फिर हमारे पास आता है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसमें मानव नेत्र पढ़ लीजिएगा, दृष्टि दोष पढ़ लीजिएगा, दृष्टि दोष के प्रकार पढ़ लीजिएगा, जैसे दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी और दोष हैं, उसको भी पढ़ लीजिएगा। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन पढ़कर जाइएगा और प्रकाश का प्रकीर्णन तो जरूर 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 क्लियर करके जाइएगा। फिर हमारा आ जाता है यहाँ पर जो है विद्युत। विद्युत में हमें क्या पढ़ना है? विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत परिपथ पढ़ना है। ओम का नियम, श्रेणी क्रम एवं विद्युत श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयोजन जो है आपका जो है क्या कहते हैं प्रतिरोधों का, ये पढ़ना है। प्रतिरोध और प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ना है। विद्युत शक्ति पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ आवेश और विद्युत धारा की भी परिभाषा आप सभी को क्लियर कर लेना है। अब आपका अगला पाठ आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और ओस्टेड का नियम वगैरह भी आपको पढ़कर जाना है। और लास्ट में हमारा पर्यावरण, पारितंत्र और आहार श्रृंखला अच्छे से क्लियर करके जाओगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर जरूर मिलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।